नाथ जी, आपको इतने बरस के बाद देख के बहुत खुशी हो रही है। पिछली बार मैं आपसे मिली थी तो अनायास ही एक हवाई जहाज़ में, और मुझे याद है कि आपने गेरुए रंग की टोपी पहन रखी थी, गेरुए कपड़े पहन रखे थे, और वो जो एक अकस्मात मिलन था उसके पीछे मेरी बहुत सी स्मृतियां थीं, अनेकों स्मृतियां। दिल्ली के वो दिन जब यहाँ आप गाया करते थे, और उससे अधिक भी मुझे याद है जब शीला जी के यहाँ आप इन्हें सिखाने आते थे। और इसीलिए आज हम लोगों ने ये सोचा कि एक अतीत की बात की जाए, जो आपकी वो जिंदगी जिसमें स्वर नाद ब्रह्म है, और वो भी जो आपकी जीवन की यात्रा है, क्योंकि जीवन और कला अलग चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि कला कौशल है और जीवन जिंदगी एक यथार्थ की जीने की एक क्रम है। लेकिन आपकी यात्रा तो भारतवर्ष तक सीमित नहीं थी। आपकी यात्रा देश विदेश की रही, और आप तब पहुंचे विदेश, अमेरिका। और ये जो आपके इतने सारे शिष्य यहाँ पर हैं, और उनमें से प्रमुख जो यहाँ हमारे बीच में हैं, और अब इसीलिए मैं उनका स्वागत अंग्रेजी में करूँगी, मिस्टर टेरी रायली। I'm delighted that you're here with us. I'm delighted because for us this is that symbol of eternal communication, which is through sound and music, and which does transcend the cultural specific in one way, without obliterating the cultural specific, if I may say so. And that is why this transmission of streams of music or musical systems which have known each other sometimes at superficial levels and at other times at very deep levels. As I see it, what Pran Nath ji has done there, this is a communication which I think is a transformation at very deep levels of psyche. And so I'm delighted that you're with us. We know of your great reputation as a composer and as a musician, and I would like to hear the conversation between you and Guru Pran Nath of California and perhaps beyond California. Thank you, both of you. और गुरु जी, फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। शीला जी। गुरुजी, आपने एक शेर पढ़ा था कि कुछ पुरानी बातों के बारे में ज़रा वो पढ़ दीजिए, वहीं से शुरुआत करें इस बातचीत की। आगा में दौरा दरे में खाना है नज़दीक, आओ चले बैठेंगे कुछ बात करें। जी हाँ, तो इतने बरसों का साथ रहा है, पुरानी बातें याद आती हैं। और सबसे पहले मैं आपसे आपकी पहले की ज़िंदगी के बारे में सवाल करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट को सामना नहीं करना पड़ा ऐसी मुश्किलात का जो कि आपने की। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। मैं तो ये कह सकता हूँ, गुरु का आशीर्वाद से बड़ी मदद मिली, तो उससे मैं हमेशा मेरे मुर्शिद के ऊपर भरोसा रहा। तो हर वक्त हरदम उनकी मदद मुझे मिलती रही। तो मुश्किलात तो इतनी आई कि ग्रेडिंग के भी मामले, ऑल इंडिया रेडियो के मामले, जी, तो
पिछाड़ के रख दिया। जी हाँ, ये कोई यकीन नहीं कर सकता आसानी से कि 3 बार आपका C ग्रेड आया रेडियो में। जो आपकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति रही है वो तो एक आदर्श है कि, लेकिन क्या गुरु से आपको बहुत मदद मिली थी जब आपको सिखाते थे? क्या आसानी से आपके पास ये तालीम पहुंची या इसमें भी कुछ मुश्किलात पेश आई? आसानी कभी नहीं आई जिंदगी में। चला जाता हूँ, हंसता खेलता, बहुत ज्यादा आदत से। अगर आसानियाँ हो, जिंदगी दुश्वार हो जाए। मुझे याद है जब शुरू में हम आपसे सीखा करते थे, बहुत से लोगों को आप बताते भी थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी क्लासेस लेते थे, तो उसमें भी क्या बहुत मुश्किल लगती थी आपको? बड़ा मुश्किल ही। क्या मुश्किल लगता था बताइए? ऐसा महसूस होता था जिल्लत के साथ में यहाँ काम कर रहे हैं। जिल्लत? हाँ, कि जो आप तो हर वक्त कुछ ना कुछ तरकीबें आ रही हैं और क्या कहूँ, तो स्टूडेंट्स बेचारे लाइक बच्चियाँ सहमी हुई, तो टीचर उनको कैसा पेश आते हैं, मैं तो ऐसा दिल से बहुत बुरा मानता था। अब अपनी मौसीकी की खोज के बारे में आप कुछ बताएं कि कैसे आपने, जैसे आपको बहुत शौक था, 6 बरस की उम्र से आप गाते थे या सुनते थे, तो कैसे, क्या किस तरह के आपने गाने बजाने वालों को सुना और किस का आपके ऊपर असर हुआ, कैसा असर हुआ? और उस्ताद अब्दुल वहीद खां को आपने कब पहले सुना और क्या समझा और क्या कोशिश थी आपकी? मुझ में एक आदत थी, नक्काल में 1 नंबर इमिटेटर, तो कोई भी गाने वाला हो तो उसकी मैं नकल उतारता था बचपन से ही। मगर जब खासा वहीद खां का प्रोग्राम रेडियो में सुना जी, तो मैंने कोशिश की, तो पता चला कि वो लाहौर में फलां जगह में रहते हैं। मैं गया तो खां साहब चारपाई पे बैठते, तो मैंने आदाब किया, तो मैंने कहा कौन हो? तो मैंने कहा मुझे आपका गाना बहुत भा गया, तो मेरा इरादा है कि आप मुझे अपने कबूल लें। तो उस वक़्त कुछ फैसला नहीं हो सका। फिर मैं 8 साल उनको फॉलो करता रहा, जहाँ भी गए तो उनको पीछा करता रहा। आखिर में माई बूटा जिसके घर में वो रहते थे, उसने कहा ये तो बहुत हो गया। तो फिर पंडित जीवनलाल मट्टू जी के घर में खां साहब ने मुझे शागिर्द किया, तो मैं उनके साथ में रहा, हर वक्त खिदमत में। तो आपको उनके गाने में क्या चीज भा गई थी? जैसे आप कह रहे थे कि एक तो मुश्किलात थी कि आपसे वो हो नहीं सका शुरू में, उसके अलावा क्या चीज थी उसमें जो आपको भाग गई? जैसे बादल आता है बदन के ऊपर, ऐसे मेरी आत्मा के ऊपर उस सुरों का असर आया। लाइक अभी मिसाल है, दरबारी सब दुनिया गाती है, मगर अभी रिकॉर्ड पब्लिश हुआ है जी। नी सा दरबारी नेवर हर्ड, तो हाउ निखाद यूज
I tried long time. I could not do up to this day. तो वो तो आत्मा का गाना, टेक्निकल तो है ही हाई, और टेक्निक को अदर आत्मा का असर दिया हुआ। गुरुजी, अब हम जो आपका गाना सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ आपकी अपनी ही खोज है। ये नहीं लगता कि ये किसी की नकल है या किसी सिलसिले का बरतना है सिर्फ, बल्कि ये कोई अपनी अंदरूनी एक रूहानी खोज है और एक आपका खास दस्तखत है उस आवाज पे। तो ये कैसे हुआ? क्या इसकी खोज रही? जैसे आपको एक सिलसिला तो मिला अपने उस्ताद से जिसको लेके आप चले, क्योंकि वो तो आपके साथ फिर नहीं रहे ज्यादा। तो जब आप अकेले थे अपनी सुर के साथ, तब आपकी क्या साधना रही? मैं बहुत म्यूजिशियंस के पास जाता था, गवाइयों के पास में बैठना। कोई तो बंद कर देते थे कि गैर आदमी आ गया, तो बहुत लोगों का असर मुझ पे हुआ। एक तो फतेह अली खां के पोते शागिर्द बाबू नियाज अली, बाबू नियाज अली, बाबू नियाज अली, उनका असर हुआ। दूसरे पंडित दलीपेंद्र बेदी, उनका असर हुआ जी। और तीसरे ये, और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरे में 3 गायकियों का मिलन, तो कमाल बच्चों की गायकी जी, बाबू नियाज अली, वो फतेह अली खां के पोते शागिर्द थे जी। तो इस तरह से। तो उस गायकी की क्या खासियत थी? कमाल बच्चों की गायकी जी, तो हाँ, जी, उड़ान की गायकी जी। अच्छा, और ये दूसरा नाम जो आपने लिया? पंडित दलीपेंद्र बेदी जी, ये तो ग्वालियर घराने के थे। ग्वालियर के भी भास्कर बुआ के शागिर्द थे जी जी। भास्कर बुआ 4 उस्तादों के शागिर्द थे, आखिरी बंदेली खां के शागिर्द। तो उनकी गायकी की क्या खासियत थी जो आपको? उनकी तनैती का जी। तनैती, लेकिन तनैती में आपको कभी इतनी रुचि नहीं रही जितनी आपको तो स्वर के लगाव की खोज हमेशा रही, और नए नए ढंगों से बरतना। तो वो जो आपका काम अकेले जो आपने किया सबसे ज्यादा दिन, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं रियाज करता था, रात को 9 बजे शुरू करना, सवेरे 6 बजे छोड़ना, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं थी। हाँ, मुझे याद है आप बताते थे कि कभी मैं पार्क में जाके करता था, कभी बल्कि एक कब्रिस्तान में भी आपने किया है। बिल्कुल जी हाँ। इधर दिल्ली जेल के पीछे कब्रिस्तान है, उसमें मैं प्रैक्टिस करता था। जेल के पिछला दरवाजा यहाँ खुलता है तो उधर कब्रिस्तान है। तो मैं अरुण अस्पताल के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहता था। तो ये पहले की बात है, 1940 सन से पहले, 1937-38 सन। तो कोटला मुबारकपुर के ऊपर जहाँ मीनार सा है, वहाँ प्रैक्टिस करता था रात के वक्त में। तो रियाज करने से तो तीनों स्टाइल मिल गए। तो मैंने कोशिश नहीं की कि मिलाऊं, मगर आपसे अपने आप जज्ब होते गए आपके अंदर। सबसे अच्छे सुनकार आपको कहाँ
मिले, जहाँ जब यानी इतनी आपने इतना गाया है, सबसे ज्यादा आपकी तबीयत ने ये कब महसूस किया कि हाँ मेरी बात? कैलिफोर्निया के लोग बड़े विशाल हृदय के लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनते, बड़े ध्यान से, और कुछ चीज अंदर नहीं रखते, बट इज कमिंग फ्रॉम आउट। तो हिंदुस्तान के सुनकारों के बारे में आपका क्या विचार है? कुछ आपको तब्दीली नजर आती है? मुझे तो कभी बड़ा मौका नहीं मिला हिंदुस्तान में गाने का, सिर्फ एक मर्तबा ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस खादी, जहाँ आपने मियाँ की मल्हार गाई, बस वही एक गाया। बम्बई में, पूना में, इलाहाबाद में कोई बड़ी कॉन्सर्ट नहीं, ना कोई बड़ी पब्लिसिटी। आजकल ऐसा लगता है गाने बजाने का ही मकसद है कि लोगों को खुश करें, बजाय इसके कि एक ऐसी जगह पहुंचा दे आर्टिस्ट जो कि सुनकार खुद नहीं पहुंच सकता, जिसकी मन से हर एक को खोज रहती है। पहले हमने तो यही सुना था कि आर्टिस्ट का ये काम होता है कि जो ऊंचे से ऊंची जगह मन या रूह पहुंच सकती है वहां खुद जाए ही, लेकिन सुनने वाले को भी वहां तक पहुंचा दे। और फिर ऐसा कुछ मामला बदला है यहाँ कि आर्टिस्ट ही सुनने वाले के पास तक नीचे को जाता है ताकि उसका मन खुश हो, उसको खुश करने के, रिझाने का। तो वो आपने शुरू से ही उसको मैंने कभी नहीं किया, और बल्कि हमें सिखाते थे, तब भी आप कहते थे कि ये नाहक क्यों मुरक रही हो बीबी, सीधी सीधी बात कहो, क्या सुरों में कम असर है जो इस खूबसूरती की ज़रूरत है। तो यही वजह है मेरा ख्याल है कि आपके अंदर जो कुछ था उसकी यहाँ इतनी इज्जत नहीं हुई जितनी जैसी कि होनी चाहिए थी। ये रूहानी चीज है, ये जब गाए तो ये तो मुंह से निकले साउंड तो ये चेक करता है, तो ये कंसंट्रेशन अगर सुर को पक्का लगाना हो तो तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके लगाए जब सुर लग सकता है, पर असरदार कि दूसरे के ऊपर असर करे, अदरवाइज और कोई मेथड नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका में आपके तजुर्बे हुए हैं वो टेरी आपसे बात करें, टेरी आपसे पूछें कुछ। अच्छा। So Terry, I'd like you to take over from here. This was like around 1968. We got a tape that came from India, brought by Shyam Bhatnagar. And I think for us Americans, we had heard Indian music and Indian vocalists, but this was something different for us. It touched us in a very deep way. You have influenced and a lot of American Western musicians in your travels. Many people have heard you sing, like Karl-Heinz Stockhausen in Germany, famous composer. Lamont Young in New York was also a disciple of Guruji. And I remember when you came to California and started to do your practice there, you were already a fully developed artist and very mature artist, but you kept working on your voice and you started to talk about overtones and hearing overtones in your voice. And one of my questions would be, what did you feel happened to your work after you left India? My voice, places of my body, feel where the notes coming, because this instrument made by Lord, all instrument made by the man. So this instrument have a places, so developing Sa, Akar, Re, water. Sa is the God. If no Sa, no Re can take birth. Ga is the earth. Ma is the space. Pa is the sun, the only. Da is the breeze. Ni the fire, then in cycling. Saregama Padani. I developed this, my body, from courage to high octave. So, I understand some part of the overtones to listen to you and Lamont Young. So,
This is a very difficult subject, overtone keeping. But I was trying to do what Ray is giving Ma Dha. Ray's overtone is a Ma, natural Dha. I feel that we in the West have really benefited by learning this music from you, and especially this concentration on swaras and purity of pitch and connecting your feeling to the notes. I've never seen this taught like Guruji does to everyone. Besides having the freedom to work, you told me once that men and women, when they sing, they take the effect of the land they live in. So you think this is in America? There's something that's come into your music else, some other thing that's come into your music because of the kind of country America is? ये पूछ रहे हैं कि अब अमेरिका आप इतने साल रहे, तो वहाँ रहने से भी उस धरती का भी कोई असर आपकी मौसीकी पे आया या नहीं? तो मैं ये समझती हूँ कि great sense of space, a much greater sense of space and freedom in his music, which one couldn't imagine could increase. You know, when we heard him, there was still this sense of space and great freedom and mobility of musical line that he already had. But I think वो उसमें और भी इजाफा हुआ है बहुत ज़्यादा आपके अमेरिका रहने से, जो आप खुद भी कह रहे हैं, महसूस करते हैं कि वहाँ कोई मुझे प्रेशर नहीं है, कोई फ्रीडम है बहुत ज़्यादा, तो वो गाने भी मैं भी सुनाई देता हम लोगों को भी. Well, Guruji has left a great number of students in America, many. Do you think that this that we can do something of this work? That there must be some importance for this. You're coming there and teaching us. Very good. Nice students, intelligent. दबाव नहीं है, दबाव से सारा काम खराब होता है. लाइक पक्षी के पर बांध दो तो क्या उड़ेगा, तो दबाव बहुत है. आपकी राय में ये लोग जो आपके अमेरिकन शागिर्द हैं, ये भी इस काम में कुछ आगे बढ़ा सकते हैं इसको, या ये भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर रहे हैं. आपने एक दफा ये भी कहा था कि जो भी काम होगा जिनका, जैसे टेरी दूसरी तरह का भी काम करते हैं, वो भी इससे उसको भी फायदा पहुंचता है. बिल्कुल. That he had once said that this will enrich any kind of musical work that anybody does. It doesn't have to be particularly this tradition, but this exposure and this training is going to enrich. I think it'll take another shape in the West, another shape than from India, because the land is different. Because yes. And he's always told us not to stop doing our own Western style music. He's always encouraged us to do this alongside the Hindustani practice. I like that big orchestra music. Yes. That is the ocean of the notes. The symphony. Symphony. Terry, do you know anything about this Guggenheim Prize that this was about? Yes, the Guggenheim Foundation is specifically for artists, musicians, filmmakers, etc. And it's the most honored prize in many ways in America. Guruji was given a Guggenheim Award to compose for 1 year, maybe 10 years ago, something like that. More. 12, 15, anyway, early in. Lamont Young worked very hard for this. Lamont has been a very hard worker on behalf of Guruji's career in America. And in addition to the Guggenheim, he got him some other awards, help from foundations, and archived a lot of his work in the Mela Foundation now has a large archive of Guruji's ragas, which I think someday will be very valuable for the whole world as examples, very beautiful examples of these ragas. We heard of another honor that Guruji had been given the keys of the city, of some city, is that? Guruji, Lalita बता रही थी कि किसी city of New York या city
कि वो चाबी आपको दी गई थी? चाबी मुझे खोलना नहीं आता। तो आपके हिंदुस्तान में भी बहुत शागिर्द हैं और अमेरिका में भी हैं, तो उनमें क्या फर्क लगता है आपको? मैं सबको प्यार करता हूँ। आप तो बराबर प्यार करते हैं। बड़ा अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। रे मा पानी नी पा मा पानी सा नी पा पानी सा नी पा मा नी पा मा रे पा मा रे सा मा रे मा पानी सा नी पा मा रे सा रे मा पा मा रे मा पानी सा नी पा पानी सा रे मा रे सा नी पा मा मा पानी सा पानी सा रे सा नी पा मा रे सा नी पा मा रे मा पानी पानी सा नी रे सा पानी सा पा सा नी मा पानी मानी रे मा पा मा सा मा रे नी सा रे मा पा पानी सा पा सा नी मा पानी मा रे मा पा मा सा मा रे नी सा रे मा रे पा मा नी पा सा नी रे सा नी सा पानी मा पा रे मा सा रे मा मा पानी पानी सा नी रे सा पानी पा सा नी मा पानी रे मा पा रे मा सा रे नी सा रे नी रे सा पा मा पानी पानी सा रे नी रे सा पानी पा सा नी मा पानी पानी पा रे मा पा रे पा मा सा रे नी सा रे नी रे सा पानी सारे मामा रे सानी पा मामा रे जान पाराना हो सानी पा पानी सारे मामा रे सानी पा मामा रे जान पाराना हो। In 1972, one of our choir members went to hear an Indian singer, and he came back from the concert and he said, "I met the most incredible musician I ever heard. He was like a magician with his voice. He was blessing the audience. He was sending the sound all over the room." So the same fellow invited this musician to come to our home to give a lesson to our choir and to put on a concert. And that was Pandit Pran Nath. So, and I had been very attracted to Indian music, especially Inayat Khan wrote a very beautiful volume 2 of the Sufi message all about Indian music. And he writes that he felt that Indian classical music was the highest and most beautiful path for awakening the soul, for awakening the inner being. So I was very much attracted to that. I didn't know where to go. Someone, right when I wanted to start, someone gave me a tambura, and I was looking, and then within a few weeks later,
Pandit Pran came on the scene. So after hearing his concert, I was also very moved, and I right away said I wanted to come for lessons. So I signed up. I was coming to his house twice a week for lessons, and within a few months, he said to me, if we want to continue like this, we should have some ceremony. And so I became his disciple. And I said to him, I'm already the disciple of a Sufi Murshid. He said, no problem to me, this is even better, since it turned out to be the same lineage of Sufis that his lineage comes from, Ustad Abdul Wahid Khan Chishti Sabri, same school of Sufis. I practice every day vocal music, and we don't have the good fortune like an Indian classical musician here, where we can practice 6, 7, 8, 10, 15 hours a day, and from childhood we didn't have that opportunity because we have to take care of our family, our work and so on, but 2-3 hours in the morning we get to practice. I was a guitar player and a singer, but mostly a guitar player. I never thought of myself as becoming a Indian classical singer. I thought maybe what I really wanted to study was the Rudravina. Inayat Khan had written that Rudravina was a finished art. And I heard him say that, and my heart felt bad, and I thought, I want to try to learn this. But anyway, he came, and so I started studying singing, and I think more than what it did to me as a musician, I think that practicing this kind of music is an extraordinary effect on the heart and on the personality. I feel like my personality has changed tremendously. My nature is softened. My intuition is developed, my ability to feel my breath and my heart, all through the sensitivity that the music gives to the soul, like that. देखता करता हूँ बाट तिहारी बाट तिहारी तुम्हारे दरस को एक सत I was very much interested in modal music and just intonation during the 1960s when I was kind of in the middle of my career. And at that time I first became aware also of Indian classical music, which uses those elements of modal music and just intonation. And around the same time, late 60s, Guruji came to America, and I met him in Los Angeles the first time, where he came to sing for a little private gathering of friends there.
And I remember he sang Darbari that night, and I think half the people in the audience were crying. And I was one of those persons, and I was feeling, I didn't know what moved me so deeply about his music, but it was some kind of ancient calling to my soul that he had, that I hadn't heard in other Indian classical music. It was a different effect. And then we traveled together to my home in Northern California in San Francisco, and at that time he asked me to become his disciple. And I had never considered singing before in my life. I was playing saxophone and playing piano and electronic keyboards. And I thought it was very strange that he asked me to learn to sing. But I liked his music so much. I thought it was so beautiful that I thought, why not try? Bayare jala bara nana bo benga bayare jala bara nana bo benga bay benga oh benga bayare jala bara nana bo benga bay sata sakio pasa parosen lokava maka namadare benga ho benga bayare. Well, the common ground in all music, of course, is the feeling, the expression of the human soul. And Western music has this too. I mean, the music of Bach and Beethoven and Brahms, they're all expressions of the soul, but through a different civilization context. And I think in my own music, although I'm not an Indian by birth, I had a lot of feeling in my soul that related to that music. And the music that I've composed myself shares a little bit of the cultural context of both Europe and Asia. So I think in a certain sense it's not exactly a synthesis, but it's a coming together inside of one musician of some different ideas. Da ni sa re ga ga re sa ni sa da ni re da ma ga ma da ni sa re sa ni sa da sa ni da pa ma ga re ma ga re sa. सन 1953 में जब मैं गांधर महाविद्यालय से पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी के निर्देशन में संगीत शिक्षा का एक पड़ाव पहुंच चुकी थी, तो किंतु मेरी संगीत की खोज और आत्मानुसंधान चल रहा था। उस समय मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। खादी ग्रामोद्योग कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको पहली बार सुना और मियाँ के मल्हार में उनके चमत्कारिक संगीत का, जिसमें कि संगीत किस प्रकार साधना के लिए एकदम उपयुक्त हो सकता है, वो मैंने घटित होते देखा। और तब से मेरा पंडित प्राणनाथ जी से संगीत के क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरा उन्हीं पर निर्भर करना मेरा शुरू हुआ।
सा 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 नी गा 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 रे रे सा मा गा रे नी गा रे सा सा। अभी 76 साल उन्होंने पूरे किए हैं और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के बे एरिया में एक उनके सम्मान का समारोह आयोजन हुआ। मैंने कल्पना नहीं की थी, एक बहुत बड़ा चर्च उन्होंने एंगेज किया। तो नाद ब्रह्म सोसाइटी ने श्री हमारे पंडित जी का अभिनंदन किया, जिसमें कि 650 लोग आए थे। केवल कैलिफोर्निया की बात कह रही हूँ, जिनके जीवन में उन्होंने ये संगीत पहुँचाया है। और जाकिर हुसैन खान साहब ने तबले पे उनकी संगत की और टेरी राइली जो भी हमारे गुरुजी के साथ आए हुए हैं, उन्होंने अपना सिम्फनी पेश की। फिर एक क्वार्टेट ऑर्केस्ट्रा वो बजाया गया। और जाकिर हुसैन खां की पत्नी हैं, वो बहुत सुंदर कथक नृत्य करती हैं, वो पाश्चात्य हैं। और उनकी साधना, उन्होंने एक बड़ा भावांजलि करके नृत्य प्रस्तुत किया। तो वो सारा देखकर मैं चकित रह गई कि कितना खामोशी से और कितनी गहराई से, कितने जीवनों में गुरुजी ने प्रवेश किया है, उनके संगीत ने प्रवेश किया और उन लोगों के जीवनों को परिवर्तित कर दिया।